इस पेज पे 13th देखते का रहो। first part. 13th का First. 13th का फर्स्ट पार्ट। ये है sin टू द पावर 6 cos टू द पावर 6 इंटीग्रेशन sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। ये जो sin टू द पावर 6 cos टू द पावर 6 है, इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो इट कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा रहा हूं, साथ में आ जाएगा sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इजंट इट? Yes, sir. अपॉन में आ गया sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। क्या मेरी बात समझ में आई? ये तो 1 हो गया। हाँ जी। sin की पावर 4 अपॉन दिस, देखो एक sin स्क्वायर बचेगा ऊपर, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, दिस वुड बी tan स्क्वायर x। ये वाला आ जाएगा cot स्क्वायर x माइनस 1 dx। Yes, sir. tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, cot स्क्वायर x होता है कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस 1 dx। Yes. sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, कोसिकेंट स्क्वायर x का माइनस cot x और माइनस 3 का माइनस 3x प्लस कांस्टेंट। अरे थर्ड लास्ट स्टेप में क्या करा? ये वाला यस सर। जब इसके नीचे करेगा तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर बचेगा, यस सर। तो क्या बचेगा tan स्क्वायर बेसिकली। ओके सर। जब इसके नीचे करेगा तो मतलब स्प्लिट कर दिया बाद में हमने। एग्जैक्टली। ओके सर पहले स्प्लिट नहीं कर सकते? पहले करेंगे फायदा ही कुछ नहीं होगा, फिर बाद में वो मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब आंसर तो तब भी आ जाएगा ना? नहीं, आंसर इंटीग्रेशन में कई तरीके से आ सकते हैं, ठीक है ना? और बोलिए। सर और इसका सेकंड पार्ट। 1 प्लस cos 4x अपॉन cot x माइनस tan x। 1 प्लस cos 4x अपॉन cot x माइनस tan x dx। पहली बात तो 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, याद है? तो 1 प्लस cos 4x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x, हाँ कि नहीं? यस सर। नीचे इसको लिख लेता हूँ cos x अपॉन sin x माइनस sin x अपॉन cos x dx। एलसीएम आप लोगे, ऊपर तो 2 cos स्क्वायर 2x है, यहां से एलसीएम लेके sin x इंटू cos x बनेगा नीचे, और ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x dx। बोलिए। यस सर। ये क्या होता है? बोलो। cos 2x। एक cos 2x कट गया। नाउ दिस 2 sin x cos x क्या बन जाएगा? sin 2x। एक cos 2x बचा हुआ है, इसको फर्दर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगा तो दिस इज हाफ ऑफ इंटीग्रेशन sin 4x dx। यस सर। sin 4x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos 4x बाई 4 प्लस कांस्टेंट। अनन्या बात समझ में आई? यस सर। ये जो दिख रहा है, ये जो इतना ड्रामा है, दिस इज शेयर ट्रिग्नोमेट्री। और अगर हमें ये नहीं आती तो हम ऐसे इंटीग्रेशन में पत्थर मार रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा। और बोलिए इस पेज पे कोई। 16th का सेकंड। किसका? 16th का सेकंड। देखो जी, m कांस्टेंट है, ठीक है? तो 1 बाई m, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, क्लियर है मेरी बात? Yes, प्लस यस सर। m एज इट इज 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x प्लस x की पावर m का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 प्लस m की पावर x का इंटीग्रेशन होगा m की पावर x ln m।
प्लस कांस्टेंट, सॉरी m की पावर x अपॉन ln m, यही होता है a की पावर x का। Yes, sir. यस सर। और बोलिए, बोलो। सर 16th का फर्स्ट भी 16 का फर्स्ट फर्स्ट। ये जो e की पावर x log a है, इसको मैं a की पावर x लिख सकता हूँ। यस सर। e की पावर a log x है, ये x की पावर a है, और e की पावर a log a इज बेसिकली a की पावर a। a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन ln a, x की पावर a का x, a की पावर a x की पावर a माइनस 1, और a की पावर a कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन a की पावर a इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट। क्या मेरी ये बात समझ में आई? यस और बोलिए, बोलो। चनमीत, यस सर। इसका आंसर क्या होगा? सर हमने a की पावर a को a की पावर a इंटू x कैसे करा? a की पावर a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा? cx। हाँ चनमीत, 18 के सेकंड के बारे में बताओ। सर इसमें e की पावर x को हम t ले सकते हैं। चलो अगर मैं e की पावर x को t लेता हूं, बोल आगे। सर फिर e की पावर x dx dt हो जाएगा। e की पावर x dx dt हो जाएगा। नाउ रमनीक, यस सर। क्या करूं? विशाल, सर इसमें करी ना तूने शीट? करी है सर। सच बता, हाँ जी सर। कितनी करी है? लास्ट का जो शीट थी वो नहीं हुई थी। चलो बोलो भाई, क्या किया जाए? कोई भी एनीवन अमंग यू। सर बस अब पुट कर दो। माइनस cos e to the power x। Yes, क्या? माइनस cos e to the power x। बस यस सर। yes, sir. भाई, जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू e की पावर x चल रहा है तो बेसिकली e की पावर x को हमारे लिए x ही मानना है। और अगर आप सब्स्टिट्यूशन भी लगाना चाहते हो, जैसे वो बता रहा था चनमीत, तो मैं e की पावर x को रखूंगा, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इज dt, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt, दैट इज माइनस ऑफ cos t प्लस कांस्टेंट, और t को उठा के e की पावर x डाल देंगे। ठीक है, चलिए इस पेज पे कोई और, इस पेज पे बोलिए। सर इसमें जो ये नीचे इवैल्यूएट में है x की पावर 7 अपॉन x प्लस 1। क्वेश्चन नंबर बोलना, इवैल्यूएट तो हर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। 28 का सेकंड पार्ट। 70 कैसे करना? हाँ कौन सा? याद नहीं आ रहा अभी। शौर्य, पहले तू बोल, क्या बोल रहा था? मिक्स मत करो यार। 28 का केड़ा पार्ट? सेकंड, सेकंड और थर्ड दोनों ही है उनमें। 28 का सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन x की पावर 7 अपॉन x प्लस 1 dx। हाँ जी, किसी ने कराई? पहले मुझे ये बताओ, बोलिए। हाँ सर हुआ ही था ये बस बाकी हो। कोई भी? अनन्या, रमनीक, विशाल? देखो ध्यान दो, ध्यान से सुनना मेरी बात को।
मेरे को एक चीज बताओ, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 6, 1 माइनस एक्स प्लस, हाँ इसका आंसर क्या आएगा? क्या है, क्या है? जीपी है यस सर। जिसका कॉमन रेशियो कितना है? -x। माइनस एक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा जीपी के सम का? एक्स बोलो। भाई जीपी के सम का फॉर्मूला आता है किसी को? ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब से लेके ए आर की पावर n -1, क्या होता है इस सम का फॉर्मूला? सर a into ब्रैकेट r की पावर n-1 अपॉन r माइनस। ठीक है, वो ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये भी आ जाएगा, इजंट इट? यस सर। ये फॉर्मूला ऊपर लगाता हूं तो क्या बनेगा? 1 into 1 माइनस एक्स की पावर 6 7 7 हाँ जी 7, 60 टर्म है। 1 सो इजंट इट 1 प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स? यस सर। तो इस क्वेश्चन में यही करो, एक ऐड करो, एक सब्ट्रैक्ट करो अपॉन 1 प्लस एक्स डीएक्स। तो एक तो बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स डीएक्स, एक हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डीएक्स। यस ये वही जीपी है जिसका सम आपने राइट साइड में लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 6 का इंटीग्रेशन डीएक्स माइनस ये तो हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स। एक्स। यस सर। तो इट इज x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट। सर ये आपने ऊपर वाला कैसे लिखा था 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर? ये तो जीपी के सम का फॉर्मूला लगाया। अरे नहीं, मतलब सबसे पहले इक्वेशन ही कैसे बनाई थी? ये सोचा मैंने, हैं? यही तो मैंने सोचा कि भाई इसको रिजॉल्व किया तो मैं डिवीजन एल्गोरिथम लगाऊं, यस तो तुम्हें 7 स्टेप में डिवीजन लगानी पड़ेगी, या मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं मुझे, क्योंकि मुझे जीपी का सम आता है जो तुम्हें सबको आता है बट तुम्हें लगाना नहीं आता। ये तो हमेशा से वो रहा है ना कि 1 माइनस एक्स की पावर r अपॉन 1 माइनस एक्स कुछ जीपी का सम है, यस सर। या 1 प्लस एक्स की पावर r अपॉन 1 प्लस एक्स जीपी का सम है जिसका कॉमन रेशियो नेगेटिव होगा। हाँ जी बस वो लगाया मैंने। अब ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है x की पावर 6 अपॉन x माइनस 1 इंटीग्रेशन x की पावर 6 अपॉन x माइनस 1 dx। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, इसमें एक -1 + 1 कर लो, तो एक तो बन गया 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स और एक बन गया 1 अपॉन x माइनस 1 dx। यस सर। अब ये किस जीपी का सम है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, नंबर ऑफ टर्म 6 है और कॉमन रेशियो प्लस x है? यस तो सर। 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 और प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। ये हो गया सॉल्व। अब x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 एक्स की पावर 5 का हो गया एक्स की पावर 6 बाई 6 प्लस ln ऑफ x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई है यस सर। सबको? और खड़काओ जी बोलो। सर 26 का थर्ड पार्ट। 26 का थर्ड पार्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। देख भाई
इसका जो पहले वाला पार्ट है उसमें इसके नीचे अलग कर ले और इसके नीचे अलग कर ले, कर लिया। तो ये बन जाएगा 1/x² और प्लस 1/x+1। ये तो हो जाएगा इंटीग्रेट दोनों पार्ट। हाँ जी। अब जो सेकेंड वाला है इसमें टू एक्स के नीचे अलग कर ले, ऊपर ना ऐसा कर, इसको लिख ले 2x + 2/2x+1 और 1 - 3/x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है मेरी बात? नहीं, ये क्या किया? न्यूमरेटर में +2 - 2 कर दिया, तो फिर डिनोमिनेटर में क्या किया? डिनोमिनेटर में तो बस स्प्लिट कर, सॉरी ये गलती लिखा गया मुझसे, भी आएगा ना। अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा है? हाँ जी। हाँ जी आंसर क्या होगा? ln ऑफ डिनोमिनेटर। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। और दूसरे वाले में तो सिंपल है, -1/x+1। यस सर। ठीक है, यस सर। और बोलिए। तो 22nd। 22 साइन की पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8। रमनीक मैं सिर्फ न्यूमरेटर पे बात करूंगा। ध्यान दो जरा, न्यूमरेटर को एक टर्म तो इसका ये लिख लूं, साइन की पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x, एक आएगा साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x। हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है जी। अच्छा, ये जो ये वाला टर्म होता है ये होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। यस सर। होता है? Yes, sir. यस सर। हाँ जी सर। बोलो। यस सर। ठीक है ना बात को? हाँ जी। और जो ये वाला टर्म है, अब ये तो डिनोमिनेटर से कट जाएगा। यस सर, ये कट जाएगा। जो ये वाला टर्म है इसमें फर्दर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, हाँ जी। तो ये क्या बचेगा? साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, हाँ जी। तो ये बचा माइनस कॉस 2x, उसका इंटीग्रेशन माइनस साइन 2x अपॉन 2। यस सर। रमनीक बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. और बोलिए। सर अभी तो इतने। बताइए इनमें कोई और, नेक्स्ट पेज पे कोई? नहीं सर, बाकी हो गए थे। तो 36 का कोई भी कर दो। 36 का फर्स्ट देख, इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x dx। इसको 2 से डिवाइड कर, 2 से मल्टीप्लाई कर, तो ये बनेगा 2 cos 2x। मैं ना cos 6x को इसके साथ पकड़ लेता हूँ और साथ में cos 4x dx। नाउ 2 cos a cos b, दैट वुड बी cos a plus b प्लस cos a minus b। ठीक है जी, एक cos 4x dx। हाफ के साथ में इट विल बी cos 8x cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x dx। इसको फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो इट इज 1/4 ऑफ 2 cos a cos b, cos a plus b cos 12x प्लस cos a minus b cos 4x, और 2 cos स्क्वायर 4x होगा 1 प्लस cos 8x dx। होगा कि नहीं होगा? यस सर।
cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x अपॉन 12, cos 8x का sin 8x अपॉन 8, cos 4x का sin 4x अपॉन 4 और अकेला 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है बोलिए क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी सर। Yes. बोलो, Yes, sir. चलो आगे। यस सर। नाउ विशाल, विशाल भाई बोल। आकाश, यस सर। और माइक ऑन कर दो, स्पीक वो ऑन कर दो, कैमरा। हाँ जी सर, कैमरा ऑन कर, कैमरा। करता हूँ सर। सर फ्रंट वाला दूसरा बैग फ्रंट वाला ही करेगा, सो दैट आई कैन सी यू। और मुझे लगा कॉपी चेक करनी होगी। नहीं, कॉपी नहीं चेक करनी। हाँ जी सर। हाँ, फिर बंद कर दिया। ऑन ही रखूं? हाँ हाँ, ऑन रख। और बैठे हैं सर, कर देता हूँ। हाँ, और अब सीधा देख सामने और बोल sin c प्लस sin d का फॉर्मूला। साइन सी प्लस साइन डी था 2 साइन सी प्लस जी बाई 2 साइन सी माइनस जी बाई 2 और cos c प्लस cos d का cos सी प्लस cos सामने देख सीधा। सर कौन सा चार्ट लगा मेरे आगे? how would I know? cos c plus cos g 2 cos c plus g by 2 cos c minus g by 2 ये किसका बताया तूने? cos c plus cos g और cos c माइनस cos d का cos c minus cos g का minus 2 sin c plus g by 2 sin c minus g by 2 अच्छा, cos 2 थीटा का cos 2 थीटा का सर बहुत है। एक तो है cos स्क्वायर x minus sin स्क्वायर x, एक है 1 minus 2 sin स्क्वायर x, एक है 2 cos स्क्वायर x minus 1 और एक है 1 plus tan स्क्वायर x upon 1 minus tan स्क्वायर x। और sin c प्लस sin d का sin c plus sin d का 2 sin c plus g by 2 sin c minus g by 2 ये गलत है। sin c plus sin d cos a माइनस b का cos a minus cos b cos a minus b का cos a minus b अच्छा cos a cos b plus sin a sin b और sin a minus b का हो गया sin a cos b plus cos a sin b cos a माइनस b का दोबारा बता। cos a minus b का cos a cos b plus sin a sin b। अच्छा, और tan 3 थीटा का tan 3 थीटा का 3 नहीं 3 tan थीटा minus tan क्यूब थीटा अपॉन 1 plus 3 tan स्क्वायर थीटा। दोबारा से बोलना। 3 tan थीटा plus tan क्यूब थीटा अपॉन 1 plus 3 tan स्क्वायर थीटा। गलत है। इसका सनत नहीं याद। यस सर। कर भाई, कैमरा ऑन कर। यस सर, कर रहा हूँ। यस सर। हाँ जी, sin c प्लस sin d। साइन सी प्लस साइन डी। आंखें बंद करके बैठ जा, आंखें नहीं खोलनी। सर मुझे दिख रहा है तेरी आंखें बंद है, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे अच्छा। बंद कर ले। साइन सी प्लस क्लोज्ड आई। यस सर, नहीं कुछ भी नहीं पढ़ा, देख लो सर। फिर भी आंखें बंद करने में तुझे क्या परेशानी है? इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप ऑफ integration of the type of
sin to the power mx cos to the power nx dx। ठीक है, इसमें एक चीज तो होती है, इफ एट लीस्ट वन ऑफ m और n इज ऑड। अगर इन दोनों में से हाँ जी, इफ एटलीस्ट वन m और n इज ऑड, अगर कोई भी एक ऑड है, जैसे फर्स्ट चीज है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x cos क्यूब x dx। तो हम क्या करते हैं, जो भी ऑड है ना उसको एक अलग कर लेते हैं। जैसे एक cos x को अलग कर लिया, एक हो गया साइन स्क्वायर x, और दूसरे cos स्क्वायर x को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x। कोई पंगा इसमें? बोलिए। नो सर। अब अगर मैं साइन x को t मानूंगा तो cos x dx dt हो जाएगा। तो इट इज t स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर dt। आगे प्रोसीड कर लोगे, ठीक है ना? तो इट वुड बी t क्यूब बाई 3 माइनस t की पावर 5 बाई 5 प्लस कॉन्स्टेंट। हाँ जी, क्लियर है मेरी ये बात? यस सर। Yes, sir. दूसरा, अगर ऐसे होता है कि मान लीजिए वही cos स्क्वायर x और sin टू द पावर 5x dx, सपोज करो ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, वही एक sin x को अलग करेंगे, एक हो गया cos स्क्वायर x और एक हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस cos स्क्वायर x का स्क्वायर। अब अगर आप cos x को t डालोगे तो sin x dx विल बी माइनस dt। तो ये बन जाएगा t स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस dt। आगे प्रोसीड हो जाएगा ये बस होल स्क्वायर खोल के। यस सर। अच्छा, अगर दोनों ऑड होते हैं तो किसी भी एक को तोड़ दो। जैसे अपने पास है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। तो आपने क्या किया, साइन क्यूब एक्स को छोड़ दिया, एक cos स्क्वायर एक्स और एक को अलग कर दिया cos x dx। ठीक है मेरी बात? बोलिए। नाउ साइन क्यूब एक्स एक cos स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और cos x dx को एज इट इज। ठीक है मेरी बात? और अब आप साइन x को डालो t, तो cos x dx आ जाएगा dt। देन इट वुड बी t क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर dt। सही है? यस सर। बोलिए। क्लियर है? अच्छा एक सेकंड होल्ड करो जरा, मैं वाईफाई वाला। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। नाउ ये ज्यादा क्लियर है। अच्छा, इसमें एक पंगा है, इफ बोथ आर, सर एक मिनट ऊपर का नाम लिखना है। अगर ये दोनों के दोनों इवन हो जाएं तो आप ये चीज समझ रहे होंगे कि हम ना किसी को अलग नहीं कर सकते।
मेरी बात समझ में आई क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? Yes, sir. अगर कैसे ये तो? दोनों की, जैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे सपोज करो इंटीग्रेशन हो जाए sin टू द पावर 4x cos टू द पावर 4x dx। अगर मैं किसी एक को अलग करने की कोशिश करूंगा, मान लिया इसको cos क्यूब x कर दिया और एक cos x अलग कर दिया, अब आप बेसिकली sin x को t मानोगे ताकि हम cos x dx को dt लिख सके, हाँ कि नहीं? हेलो, Yes, sir. अब हम sin x को t मानेंगे सो दैट हम cos x dx को dt लिख सकें। बट इफ आई डू इट, ये बड़ी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये तो चलो ठीक है sin टू द पावर 4x हो गया, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर x की पावर 3/2 लिख लेंगे। बट व्हाट नेक्स्ट? आपने sin x को t मान लिया, cos x dx dt हो गया, और ये बन गया t की पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3/2 dt। बट आगे हम नहीं जानते कैसे प्रोसीड करें। मेरी बात समझ में आई क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? Yes, sir. तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, जब ये दोनों के दोनों इवन हो जाएं तो इसको आगे प्रोसीड करना मुश्किल है। मेरी बात समझ में आई क्या? यस सर। तो जब दोनों के दोनों इवन हो जाएं तो हमारा ये वाला मेथड तो एटलीस्ट फेल हो गया। अब इसमें आप कोई नॉर्मल तरह से कर सकते हो तो करो, तो वो उसी तरह से हो सकता है। जैसे अगर यही वाले क्वेश्चन की बात करूं मैं, sin टू द पावर 4x cos टू द पावर 4x dx है, इसको 1/16 करके sin की पावर 4 2x लिख सकते हैं, 2 sin x cos x। बोलिए। हेलो, यस सर। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। नाउ ये जो sin स्क्वायर 2x है, इसको मैं 1 माइनस cos 4x/2 का स्क्वायर लिखूंगा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 4x माइनस 2 cos 4x dx। तो 1/64 1 प्लस cos स्क्वायर 4x हो जाएगा 1 प्लस cos 8x/2 माइनस 2 cos 4x dx। आगे प्रोसीड हो जाएगा ये तो। Yes, sir. बोलिए, हो जाएगा ना? बस अब तो वो cos 8x का sin 8x अपॉन 8, cos 4x का sin 4x अपॉन 4, वो 1 प्लस 1/2 3/2 का 3x/2। क्लियर है मेरी बात? यस सर। चलिए हेडिंग डालो, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, जब भी किसी क्वेश्चन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप दिखाई दे, तो सब्स्टिट्यूशन हम पहले डेरिवेटिव में भी यही बताया था आपको, आईटीएफ में भी यही बताया था, एक्स को डालेंगे ए साइन थीटा या एक्स को डालेंगे ए कॉस थीटा। ठीक है मेरी बात? अगर क्वेश्चन में दिखे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स को डालेंगे ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। अगर क्वेश्चन में दिखे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स को डालेंगे ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा। और अगर क्वेश्चन में दिखे ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स,
तो x को डालेंगे a cos 2 थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलिए। Yes, sir. क्लियर है ये चीज? Yes, sir. जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर x अपॉन a माइनस एक्स dx, क्या सब्स्टिट्यूशन सुटेबल लग रही है? बोलिए। कोई ऐसी क्वांटिटी डालूं मैं साइन ट्रिग्नोमेट्री में ताकि ये पूरा पूरा रूट के बाहर आ जाए। x को क्या डाल सकते हैं? a साइन स्क्वायर थीटा, बोलो। यस सर। Yes, sir. थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिल्कुल परोसे भी नहीं आएंगे कि जो जैसे क्वेश्चन में लिखे टिट्टो वैसे ही होंगे। अब ये जैसे ही मैं यहाँ पे लगाऊंगा इसको तो मुझे दिख रहा है कि ये cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा और फिर बाहर आ जाएगा। तो dx क्या हो जाएगा? a के साथ में 2 साइन थीटा cos थीटा d थीटा, तो dx हो गया a साइन 2 थीटा d थीटा। सही है मेरी बात? अंडर रूट के अंदर बन जाएगा a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a माइनस a cos स्क्वायर थीटा, साथ में आ जाएगा a साइन 2 थीटा d थीटा। सही है इतनी बात? तो अंडर रूट के अंदर हो गया a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a cos साइन, और यार ये भी तो साइन स्क्वायर ही है, a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a cos स्क्वायर थीटा, बाहर रखा है a टाइम्स साइन 2 थीटा d थीटा। ठीक है इतनी बात? तो ये Yes, आ sir. गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। एक कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो a के साथ बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा। साहिल, यस सर। इसको कैसे इंटीग्रेट करूं साइन स्क्वायर थीटा को? बोलो। क्या फॉर्मूला लगा के? कौन सा फॉर्मूला? ये तो पूछ रहा हूँ। थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट, और सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद में हमें क्वेश्चन को वापस x नहीं छोड़ना है, तो थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा ये। अब हमने क्या माना था? हमने माना था x को माना था a साइन स्क्वायर थीटा। तो एक तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ x अपॉन a, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, दैट इज 1 माइनस एक्स अपॉन a। तो फाइनली आंसर क्या बनेगा? a। थीटा की जगह तो आ गया साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, साइन इनवर्स ऑफ रूट x बाई a माइनस साइन थीटा हो गया रूट x अपॉन a, कॉस थीटा हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन a और प्लस में कांस्टेंट। बोलिए जी, क्या मेरी ये बात समझ में आई? देख लो ध्यान से। हाँ जी, Yes, sir. बोलो भाई।
सर वो सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हो आप, मतलब पता कैसे लगता है, वही करनी है। पता करने का तो याद करना होता है, वो तो है ही। उसके अलावा ना जैसे कई बार देख के पता लगता है कि यार ये चीज ना अगर ये सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा तो अंडर रूट सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है नहीं, हाँ जी। उस तरह से। चले आगे। Yes, sir. हेडिंग डालो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। देखो अभी आप पे है बहुत प्रेशर। प्रेशर इन व्हाट सेंस? एक तो ट्रिग्नो के फॉर्मूले याद करने हैं, साथ साथ में इंटीग्रेशन के भी अपने इतने फॉर्मूले हैं। तो ये तो हमें साइमल्टेनियसली मैनेज करना पड़ेगा, एवरीबॉडी डू इट। अच्छा, इसमें ना 3 फॉर्मूले मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, याद है? बोलिए जी। साइन इनवर्स एक्स अपॉन है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। One upon by a tan inverse x by a plus b. प्लस सी। dx अपॉन x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलो। Secant inverse. अब यहां से ना 2 नए इंक्लूड हो रहे हैं। एक तो dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दैट वुड बी ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। एंड फिफ्थ वन इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट वुड बी ln ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। आइए बात समझ में। अब ये दोनों आए कहां से? एक मैं करूंगा और एक आपने करना है, ठीक है? जैसे फोर्थ की बात कर रहा हूं, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या सब्स्टिट्यूशन हमें थोड़ी डाइजेस्ट हो रही है? बोलो। tan थीटा या cot थीटा। हाँ, x को डालूंगा a tan थीटा, उससे क्या होगा नीचे a स्क्वायर tan स्क्वायर, तो वो a स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर वो sec स्क्वायर बन जाएगा। dx क्या होता है? a tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा d थीटा। न्यूमरेटर में आ गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, डिनोमिनेटर में आ गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? नीचे आ जाएगा a, अंडर रूट के अंदर बचे, मतलब अंडर रूट के अंदर बचेगा a स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर थीटा। सही है मेरी बात? और नीचे आ गया a sec थीटा, a से a गया, एक sec गया, इंटीग्रेशन के अंदर बचा sec थीटा d थीटा। अच्छा, sec थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? बोलिए। बोलो log भाई। secant x plus tan x। ln ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। मैंने ना tan थीटा को x बाई ये माना हुआ है, अपना जो tan थीटा है वो x अपॉन ए है। इसको ऐसे लिख लूं, ln ऑफ tan थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कोई पंगा इसमें? ln ऑफ tan थीटा हो गया x अपॉन ए, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो ये बना ln
x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस कांस्टेंट। ये जो अपॉन ए वाला है इसको ln a अलग कर दूं, x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ln a प्लस कांस्टेंट। ये एक नया कांस्टेंट ही तो है, तो फाइनली आंसर आ गया x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। क्या मेरी ये बात समझ में आई है? बोलो। Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलूं आगे? सर 1 मिनट नोट करना है। ओके सर। चलें आगे? अच्छा, इसका दूसरे वाला पार्ट हो जाएगा। इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन दिखाई दे रही है? Sec theta या cosec theta. x इक्वल्स टू a sec थीटा। हाँ, a sec थीटा या a cosec थीटा। ठीक है जी। हेलो। Yes, sir. Sir. नाउ एक फॉर्मूला और, इंटीग्रेशन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जी, इसको ऐसे लिख लूं, a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स। बोलिए। और न्यूमरेटर में ऐसे लिख लेता हूं कि a प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स डी एक्स। इससे क्या हुआ, न्यूमरेटर में क्या एक्स्ट्रा आ गया? 1/2 है, Yes, sir. तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बन गया 1/2 है इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ए प्लस एक्स dx। नाउ इसका इंटीग्रल क्या होगा? 1 अपॉन ए माइनस एक्स का ln ऑफ a माइनस एक्स, और जिसको x माना उसके डेरिवेटिव से डिवाइड, और ये हो जाएगा ln a प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। हाँ कि नहीं? ln ऑफ ये बचेगा a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो आंसर आ गया 1/2 ln ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इवन समटाइम्स एक तो मेरे पास ये फॉर्मूला आया कि 1/2 ln ऑफ a माइनस ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है ना? कभी मुझे ये फॉर्मूला लगाना हो dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, तो इसका पहले माइनस बाहर निकाल लो, तो माइनस 1/2 ln ऑफ a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। तो एक ही तरह से याद रख लो, दो अलग अलग तरह से याद रखने की जरूरत नहीं है, वरना कंफ्यूज रहोगे। ठीक है ना? सर थोड़ा सा ऊपर करना।
मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. दूसरे वाले को भी